हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव जैतवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 309 सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के यूनिट 9 ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले ओवरकरेंट रिलेज ओवरकरेंट प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे ओवरकरेंट प्रोटेक्शन से पावर सिस्टम को ट्रिप होने से बचा सकते हैं या फिर उस फॉल्ट को आइसोलेट कर सकते हैं हेल्दी पार्ट ऑफ द सिस्टम से। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम में ऐसे काफ़ी चांसेस होते हैं कि सिस्टम सफ़र करे ओवर वोल्टेजेस से, और वो क्या क्या कंडीशन होती है जिससे कि ओवर वोल्टेज हो सकता है। वो होती है या तो हैवी लोड्स के कारण, या लाइटनिंग इम्पल्स के कारण, या स्विचिंग इम्पल्स के कारण, एट्सेट्रा। द ओवर वोल्टेज स्ट्रेस में डैमेज इंसुलेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड आइसोलेटर्स ऑफ पावर सिस्टम, यानी ओवर वोल्टेज से हमारे कई सारे के इक्विपमेंट जो कि पावर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली। Although all the over voltage stress are not strong enough to damage insulation of system, but still these over voltage also to be avoided to ensure the smooth operation of electrical power system। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही ओवर वोल्टेज इतने हार्मफुल होते हैं कि वो सिस्टम को डैमेज कर सकें, लेकिन फिर भी स्मूथ ऑपरेशन चलाने के लिए पावर सिस्टम में हमें ओवर वोल्टेज को अवॉइड करना चाहिए और एलिमिनेट करना चाहिए। सब तरह के डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज हमें एलिमिनेट करने चाहिए, जिससे हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम को दे सकें। कॉजेज़ ऑफ ओवर वोल्टेज। किन किन कारणों से ओवर वोल्टेजेस होते हैं पावर सिस्टम में। ऐसे कई सारे तरीके हैं ऐसे कई सारे डिफेक्ट्स हैं जिससे कि पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम पढ़ते हैं 3 तरह के: हैवी लोड, लाइटनिंग इम्पल्स जिसे हम एक्सटर्नल फॉल्ट्स यानी बाहरी तरफ से आने वाले फॉल्ट के भी कह सकते हैं, मतलब सिस्टम से बाहर का फॉल्ट। एक ही सिस्टम अपने अंदर ही एक फॉल्ट जनरेट करता है, उसे हम बोलते हैं स्विचिंग इम्पल्स फॉल्ट। हैवी लोड्स मीन्स जब लोड एक तय कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तब एक ट्रैवलिंग वेव फ्लो होने लगती है और वो सिस्टम में स्विचिंग वोल्टेज यानी ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। ये हैवी लोड्स 309 सिलेबस से है नहीं, इसलिए हम सेकंड की तरफ चलते हैं, स्विचिंग इम्पल्सेस। हम जैसे कि फेरेंटी इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट जब होता है जब नो लोड कंडीशन होती है, मीन्स सिस्टम में कोई लोड नहीं होता फिर भी और सोर्स की तरफ से हम वोल्टेज, करंट और पावर ट्रांसमिट कर चुके हैं, उस टाइप की कंडीशन को फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। उस टाइम स्विचिंग इम्पल्सेस जनरेट होती है, मीन्स जब सोर्स एंड से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लोड एंड के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से बहुत अधिक होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये कंडीशन जब जब अराइज हो सकती है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं। स्टार्टिंग में हमको पता है कि जब भी अल्टरनेटर स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग करंट 5 to 7 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के, या भी कोई भी और भी मशीनरी के थ्रू हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह के फॉल्ट ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद एलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें हमको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही होते हैं सिस्टम में। When a load line is suddenly switched or interrupted, voltage across the line also become high enough and causes over voltage। ये इस तरह के फॉल्ट्स हम रेजोनेंस में भी कंडीशन में भी देख सकते हैं, जब अल्टरनेटर फिफ्थ हार्मोनिक्स से क्रॉलिंग से गुजरता है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी यानी रिएक्टिव यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं, जब अल्टरनेटर प्योरली रजिस्टर हो जाता है और रेजोनेंस की कंडीशन देता है, उस टाइम भी स्विचिंग इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। इस तरह के फॉल्ट
कई बार हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं और सिस्टम ओवर वोल्टेज की कंडीशन से गुजरता है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लाइटनिंग सर्जेस। लाइटनिंग डिनोट्स द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमेना इन एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स। The discharge may taken place between the thundercloud and the earth, between different thundercloud, or even between different charge of same thundercloud। मतलब हम जैसे कि देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कई बार लाइटनिंग होती है। वो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म से, थंडरस्टॉर्म मतलब जब बिजली की कड़कने की आवाज़ होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब होता क्या है, ये लाइटनिंग डिस्चार्जेस, क्लाउड के डिस्चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब वो डिस्चार्ज या तो क्लाउड्स में और अर्थ के बीच हो सकता है, या फिर दो डिफरेंट चार्ज क्लाउड के बीच हो सकता है, या फिर एक सिंगल क्लाउड जो कि अपोजिटिवली चार्ज हो, उनमें भी ये कंडीशन पाई जा सकती है। अब इसमें एक नोट देने की, जैसे कि हम इस डायग्राम्स में देख रहे हैं कि ये दो क्लाउड्स हैं और इन दोनों क्लाउड के बीच में थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं, यानी डिस्चार्ज टेक प्लेस हो रहा है। ऐसा कोई श्योर तो नहीं है, पर एक थ्योरी ये कहती है कि जो क्लाउड्स होते हैं उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और निचला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम एक अलग डायग्राम में देखते हैं कि एक सिंगल क्लाउड और अर्थ की में डिस्चार्जिंग हो रही है। अब सिंगल क्लाउड और अर्थ में जब डिस्चार्ज होता है तब क्लाउड टू अर्थ डिस्चार्ज, अर्थ की ये सबसे हार्मफुल कंडीशन है, सबसे डेंजरस कंडीशन हम इसको कह सकते हैं, जो अपने पावर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी। और यही हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने का टॉपिक है, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक पावर सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्लाउड टू अर्थ डिस्चार्ज ही हमारे पास टॉपिक है जो कि पावर सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब एक बार हम इस क्लाउड से जब थंडरिंग होती है तब ये ज़मीन पर कैसे पहुंचती है, इसके का एक मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। होता क्या है, जब वोल्टेज ग्रेडियंट क्लाउड का अर्थ से काफ़ी ज़्यादा होता है तो एक डिस्चार्ज ओरिजिनेट होता है, यानी जब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लाउड का अर्थ से ज़्यादा होगा तब एक डिस्चार्ज क्रिएट होगा। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लाउड में अनयूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और तब जब ये 10 to 30 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तब एक इनिशियल डिस्चार्ज क्रिएट होता है और एक पायलट स्ट्रीमर निकलता है जिसको हम पायलट लीडर भी कह सकते हैं, जो कि स्लोली अर्थ की तरफ मूव करता है। ये डिस्चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर्स अर्थ की तरफ मूव करेगा, जिसको हम स्टेप लीडर भी कहते हैं। इसमें से एक, जब इसकी टिप हाईली पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगी और ये अपने पाथ को आयनाइज करता चलेगा। अब इस पायलट स्ट्रीमर में से एक सेकेंडरी स्ट्रीमर्स भी निकलेंगे जो अपने आप में हाईली चार्ज होंगे, और जब ये स्ट्रीमर्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे होंगे तब अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और उसमें से एक स्ट्रीमर, शॉर्ट स्ट्रीमर राइज होगा जो कि क्लाउड की तरफ जा रहा होगा। और वो भी अपने चैनल को आयनाइज करता हुआ चलेगा और एक इंटेंसली ल्यूमेंस लाइटनिंग फ्लैश के रूप में अपने पास आएगी। ये एक फिनोमिना है लाइटनिंग का। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से हम के मेथड कौन कौन से हैं, जैसे कि अर्थिंग स्क्रीन, ग्राउंड वायर या लाइटनिंग अरेस्टर। ओके, थैंक यू।